जब कोई आता है प्रयाग में उसके लिए ये पल खास बन जाता है। जब आता है कोई प्रयागराज में उसके लिए ये पल खास बन जाता है। और जब हम पंडित पुजारियों से पाते हैं अपने पूर्वजों का पता तो वह इतिहास बन जाता है, वह इतिहास बन जाता है। ये चौबे परिवार का जो पूरा रिकॉर्ड है, चौबे परिवार के जो कुछ प्रश्न हैं जिसमें चौबे परिवार का पूरा रिकॉर्ड दर्ज है। परशुराम बेटा श्री कामता प्रसाद चौबे श्री देवी प्रसाद जी हमारे दादाजी का नाम रहा है। जय गंगा मैया। हाँ बेटा, यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में श्राद्ध पक्ष का बहुत महत्व है। और हम प्रयागराज में उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ की हज़ारों की संख्या में जो यहाँ के पंडे लोग हैं। आपने कभी नाम ज़रूर सुना होगा। पंडों की जो व्यवस्था है हमारे भारत में, पूरे भारत के जितने परिवार हैं, जितने समुदाय हैं, जितने संप्रदाय हैं, उन सभी का जो रिकॉर्ड होता है इन पंडों के पास होता है। और जब मृत्यु के समीप मरणासन्न अवस्था में जब कोई मर जाता है और यहाँ पर आता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। और उस रिकॉर्ड के बाद उसका श्राद्ध पक्ष वगैरह किया जाता है और पूरे परिवार का जो रिकॉर्ड होता है इन पंडों के पास होता है। और एक नित्य कर्म जो मरने के बाद जो होता है हमारे यहाँ के जो पंडित पुजारी वगैरह जो हैं वो करते हैं। तो हम यहीं जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो ये परंपरा है ये कब विकसित हुई और वैदिक रीति के अनुसार जो यहाँ पर काम किया जाता है। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं छतरपुर ज़िले की। तो अलग अलग जो ज़िले हैं, प्रदेशों के जो अलग अलग ज़िले हैं, उनका जो रिकॉर्ड होता है, उनका जो काम होता है अलग अलग पंडों के पास होता है। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर ज़िले में हम पूछने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि यहाँ पर जो छतरपुर के जो पंडे हैं वो कौन हैं। और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, कि पहुँचने की कोशिश करेंगे और वहाँ से हम आपको बताएंगे कि सनातन संस्कृति में जो रोल है उनका क्या होता है। आप ये बताइए, ये हनुमान पंडा कहाँ पे हैं? हनुमान पंडा अच्छा, यहाँ पे है हनुमान पंडित जी। तो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने बताया है कि हनुमान पंडित का जो टेंट है, जो आश्रम है, यहाँ पर मौजूद है। और हम सीधे पहुँचते हैं हनुमान पंडा जी के पास और फिर जानते हैं कि आखिर यहाँ पर जो, मैं एक और थोड़ा आपको यहाँ पर दृश्य दिखा देता हूँ। ये संगम क्षेत्र है और ये जो किला है इसी के अंदर अक्षयवट है, जहाँ पर कहते हैं कि ये उसी समय का है, उसी दौर का है, त्रेता युगीन, ये सतयुग से ये अक्षयवट आज भी मौजूद है, इसीलिए अक्षयवट कहा जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो आज भी जीवित है उसी अवस्था में मौजूद है, इसीलिए अक्षयवट कहा जाता है। और यहाँ पर जो है ये रोड सीधा जाता है और व्यवस्था एक देखने को मिलती है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर मकर संक्रांति का जो पर्व हुआ है तो उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर अभी भी भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। और ये हमारे साथी यहाँ पर दिखाएं, जो हनुमान प्रसाद पंडा का ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये जो उनके परिवार के परिजन लोग हैं, त्रिवेणी पर निशान सवाई चटपटी का झंडा, तो यहाँ पर हनुमान प्रसाद जी का बोर्ड लगा है। तो छतरपुर ज़िले से, बुंदेलखंड के छतरपुर ज़िले से जो लोग आते हैं और यहाँ पर श्राद्ध कर्म के लिए आते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं, उनको पता होता है कि हनुमान पंडा जी ही हमारे पंडा है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। और श्राद्ध कर्म का जो पूरा यहाँ पर जो श्राद्ध पक्ष का जो पूरा जो नित्य कर्म है जो यहाँ पर किया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े जो यहाँ पर बक्से हैं और इन बक्सों में वो रिकॉर्ड होता है पूरा। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया था कि यहाँ के तमाम कम से कम 1000 से 1500 ऐसे गांव हैं, उन गांव के अलग अलग संप्रदायों के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है परिजनों को, कई पूर्वजों का। तो पूर्वजों का रिकॉर्ड होता है, वो यहाँ पर आते हैं और अपने उस रिकॉर्ड को देखते हैं और इन बही खातों में उनका पूरा रिकॉर्ड दर्ज होता है। वह कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, उनकी माँ पिता वो कहाँ के रहने वाले हैं और कब से कब तक उनका जो जीवन रहा है, जीवन काल चला है, वो कब इस समय कब यहाँ पर आए थे और उन्हें कब यहाँ पर आकर के श्राद्ध कर्म किया था, इन बही खातों में पूरा रिकॉर्ड है। और इन बही खातों में आप 1 2 3 4 यहाँ पर 4 हम बड़े बड़े बक्से देख रहे हैं। और मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे एक और जो हमारे यहाँ पर पंडित जी हैं, वो ये जो प्रति है सैकड़ों साल पुरानी प्रति होगी। इस प्रति में रिकॉर्ड होगा, लेकिन अब वो थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुकी है और जीर्ण शीर्ण अवस्था से इसको बचने के लिए नई प्रति में उसको उतारा जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है, ताकि किसी भी यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। और वो रिकॉर्ड यहाँ पर पूरा रखते हैं ताकि
सीधे यहाँ पर आएँ और अपने गांव का पता लगाएं और गांव के आने के बाद अपने पूर्वजों का पता लगाएं कि कैसे वह यहाँ पर आते हैं, अब उनको श्राद्ध कर्म करना है। तो यहाँ पर बक्सों में रखा है, उस रिकॉर्ड को लगातार कई सालों से यहाँ पर संरक्षित रखा जाता है। और हमारी सनातन परंपरा की यही खासियत है, यही पहचान है और यही महानता है कि यहाँ पर जो कर्म है उस कर्म को हम अनंत काल से करते चले आ रहे हैं। और मरने के बाद जो अवस्था होती है मोक्ष की अवस्था, और मोक्ष की अवस्था यहाँ पर प्राप्त होती है। संगम में श्रद्धालु दर्शन करते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं, उस रिकॉर्ड को यहाँ पर रखते हैं। तो सनातन अवस्था जीवित है और सनातन की संस्कृति है अगले सैकड़ों सालों तक यूं ही अक्षुण्ण बनी रहने वाली है। तो हम यहाँ पे कुछ पन्नों से बात करेंगे। ये महाराज जी, आप ये बताइए कि ये जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर छतरपुर ज़िले का जो है रिकॉर्ड पूरा रखा जा रहा है, तो आखिर कितने सालों से आपने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है इन बक्सों में? 100-150 साल का कम से कम मिल सकता है आपको, 150 साल तक का, उससे अधिक 150 साल तक मिनिमम आपको मिल जाएगा, उससे अधिक भी मिल सकता है। जिस हिसाब से लिखा पढ़ी मतलब लोग आना स्टार्ट करें, लिखना चालू हुआ है तब से लेकर अभी तक का। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है लोगों के मन में कि जो हनुमान प्रसाद पंडा हैं, हनुमान प्रसाद जी कौन थे आखिर, के उनसे आपका क्या संबंध है और उन्हीं के नाम से क्यों जाना जाता है आपका ये आश्रम? ये हमारी लोग की 7वीं पीढ़ी थी जी। तो उनके नाम से ही वो पूरा क्षेत्र में आया जाता है, उन्हीं का नाम लेकर आते हैं। तो आप कहना चाहते कि जो हनुमान प्रसाद जी थे आपके 7 पीढ़ी पूर्व हुए थे, लेकिन आज भी आपकी इस परंपरा को हनुमान प्रसाद जी के नाम से ही जाना जाता है? क्योंकि उनका नाम लेके ही गांव से लोग आते हैं, तो उन्हीं के फर्म से चलता है, तो ढूंढने में, मिलने में, आने में यहाँ पर उनको आसानी होती है यात्रियों को। अच्छा, ये जो बही खाते हैं, इन बही खातों में से आपने बताया कि 150 सालों का रिकॉर्ड है, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग जो ज़्यादातर समाज के लोग हैं, हर समाज के लोग पहुंचते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इनसे सरोकार नहीं रखते, इससे मतलब नहीं रखते? अब आने को तो हर समाज आता है, पर जिसके मन में श्रद्धा नहीं है वो नहीं आता, वो अपना इधर उधर कहीं भी चला गया, अपना विसर्जन करके चला गया। आपका क्या रोल होता है जब यहाँ पर लोग आते हैं और मृतक की जो अस्थियाँ हैं और यहाँ लेकर के आते हैं? तो यहाँ पर हम थोड़ा इनके जो वरिष्ठ जो यहाँ पर कर्मी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ जो पंडे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से उसका रूपांतरण किया जा रहा है, पुराने पर्चों से, पुराने उस बही खातों से नए में ट्रांसफ़र किया जा रहा है पूरा रिकॉर्ड डाटा, यानी पूरा जो हमारा जो पांडुलिपियाँ हैं उन पांडुलिपियों के माध्यम से नए में उतारा जा रहा है। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा स्वयं का जो रिकॉर्ड है, मैं जयराम चतुर्वेदी, मेरा जो रिकॉर्ड है, मेरा जो गांव पड़ता है वो खजुराहो के बगल में पड़ता है, ग्राम पीरा। और ग्राम पीरा का जो रिकॉर्ड है, आज से करीबन 20 साल पहले जब मेरे यहाँ पर दादाजी का स्वर्गवास हो गया था, तब दादाजी के स्वर्गवास के बाद मैं यहाँ पर आया था और मैंने यहाँ पर उनका श्राद्ध कर्म भी किया था और स्वयं मेरा भी नाम यहाँ पर दर्ज है, मैं अपना नाम लिख के गया था। ये जो सामने आप देख सकते हैं वो रिकॉर्ड है और पीछे का ये जो परिसर है, इस परिसर में जो लोग आते हैं, जो मृतक हो जाते हैं, उनके जो परिजन आते हैं, उनका यहाँ पर मुंडन आदि संस्कार किया जाता है। और मुंडन संस्कार के बाद यहाँ पर जो होता है श्राद्ध कर्म के लिए उनको बैठाया जाता है और पूरा उनको विधि विधान से वो संपन्न कराया जाता है। यहाँ पर हम आज बात करेंगे यहाँ पर हनुमान पंडा जी के जो आज के समय की जो पीढ़ी के जो यहाँ पर जो रिकॉर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर जो श्राद्ध कर्म कराते हैं, हम उन्हीं से सीधी बात करेंगे कि आखिर ये जी आप आइए, आप हम सीधी बात करते हैं उनसे और कुछ ऐसे तथ्यों को, कुछ ऐसी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज की युवा पीढ़ी है इसके बारे में क्या सोचती है और इस जो सनातन परंपरा के अनुसार अपने पूर्वजों का जो रिकॉर्ड है संरक्षित रखने का उद्देश्य क्या है। महाराज, आपके चरणों में बारंबार नमन है, वंदन है। आप ये बताइए महाराज कि ये जो जैसे कि बाहर उन्होंने बताया कि करीबन 150 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर इसमें दर्ज है, तो यहाँ पर सभी समाज के लोग आते हैं और आपने जैसा कि बताया कि हम जानना ये चाहेंगे, जो हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कितने गांवों के लोग और कितने ज़िलों के लोग यहाँ पर आते हैं श्राद्ध कर्म के लिए? यहाँ श्राद्ध के लिए तो सभी आते हैं, हर जगह के लोग, पूरे भारत का। तो ऐसा ये जो
मैंने देखा है यहाँ पे सिलसिला तो क्षेत्र बटा होता है, हाँ। तो कोई किसी भी एरिया में हाथ नहीं डालता। हाँ, तो ये इसका क्या रहस्य क्षेत्र हैगा, ये पुरखों लोग को, पूर्वज लोग का है, राजाओं का समय से, कि अपना अपना क्षेत्र, अपने अपने पंडा हैं, जो पुरखे लोग ने माना जिसको, उन्हीं के यहाँ चलता है ये कार्यक्रम। अच्छा, तो एक और अब हम थोड़ा बातचीत का सिलसिला अगले 2-4-5 मिनट तक रखेंगे, जिससे लोग समझ पाएँ। आपकी युवा पीढ़ी खास तौर पर इन चीज़ों को दरकिनार कहती है और कहीं ना कहीं उन्हें दकियानूसी मानती है, तो वो कहाँ गलत हैं और इसकी ज़रूरत क्यों होनी चाहिए आखिर? गलत तो यही है कि जो आए, जैसे यहाँ पूजा पाठ नहीं किए, चले गए, या पिंडदान नहीं किए, तो वही होता है गलत। और क्या है? ये तो क्या गलत होता है? जो हमारे हिंदू परंपराओं में जो है, हम अगले जन्म की बात करते हैं, अगले जन्म की बात करते हैं, तो क्यों ऐसा होता है आखिर? ऐसी मान्यताएं हैं जी यहाँ की, ऐसी मान्यताएं हैं जी कि जो प्राणी की, मतलब प्राणी की अस्थियां जी त्रिवेणी संगम पर प्रवाहित की जाती हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आवागमन से मुक्त होते हैं। और यहाँ पर जो हम लोगों की परंपरा है, ये आज से नहीं, सनातन चली आ रही है। हमारे कई पीढ़ी पहले से, खुश रहो बेटा, कई पीढ़ी पहले से ये बराबर सनातन चली आ रही है। अगर आप यहाँ आए तो आप आए किसका अस्थि लेके आए, हम आपका पूरा उसमें रिकॉर्ड रखते हैं, ब्यौरा पूरे परिवार का दर्ज कर लेंगे। जी हाँ। अब जब आपके दोबारा कोई मृतक हुआ वहाँ पर परिवारीजन, तो पुनः यहाँ आए अस्थि विसर्जन करने के लिए, तो पहले अस्थि की पूजा होती है। विधिवत वैदिक रीत के अनुसार अस्थि की पूजा कराई जाती है। उसके पश्चात उसका मुंडन संस्कार होता है। मुंडन के पश्चात वो पिंडदान होता है, और ये तीनों को ले जा करके गंगा में प्रवाहित करते हैं, त्रिवेणी संगम में। तो इससे उन लोगों की ये आदिकाल से मान्यता है कि यहाँ पर अस्थि विसर्जित करने से आवागमन से मुक्ति हो जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियाँ यहाँ आई, इंदिरा जी की अस्थियाँ आई, बड़े बड़े राजनेताओं, राजाओं की यहाँ छत पर। आपके कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कितनी ही बड़ी हस्ती रहा हो, और वो जाहिर सी बात है कि मृत्यु के उपरांत यहाँ तो आता ही है, और इसके अंतिम संस्कार के बाद श्राद्ध कर्म का पूरा काम यहाँ पे हुआ है। आपके महाराज छत्रसाल सिंह भी यहाँ आए हैं, वाह, उनका रिकॉर्ड है यहाँ पर, यहाँ और पंडों के पास रिकॉर्ड है उसका जी। और जो आपने ये प्रश्न किया कि ये क्षेत्र कैसे बटा होता है, और जैसे आप आए हमारे यहाँ, हमारे पूर्वजों ने आपकी अच्छी सेवा शुश्रूषा की, रहने का, खाने की सारी व्यवस्था की आपकी, तो आपने जो दान दिया उसको लेकर मैं संतुष्ट हुआ। तो आप जब गांव जाएंगे तो वहाँ आपसे पूछेंगे, भैया आप कहाँ गए थे, कैसे थे, तो आप बताएंगे आप जा रहे हैं तो फला पंडा के यहाँ जाइएगा और उनसे मेरा नाम बता दीजिएगा, तो वो आए, फिर यहाँ पर आपने भेजा। तो ऐसे धीरे 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 सनई सनई आदिकाल से ये बढ़ता चला गया। अब जैसे हमारा क्षेत्र है अजयगढ़, बिजावर, छतरपुर, पन्ना, रियासतों के हिसाब से जी हाँ, पहले जी होता होगा। जी, रियासत के हिसाब से। तो इन सब रियासतों के हम पंडा बतला तो रहे, अजयगढ़, बिजावर, छतरपुर, पन्ना, झांसी, लुगासी, हाँ, खनिया, धाना, इन सब स्थानों से यहाँ यात्री तो ये महाराज, ये एक सबसे बड़ी जो परंपरा ये है कि हिंदू धर्म का जो कुछ सालों से या कई सालों से, जो सैकड़ों सालों से जो पतन हुआ है, उसको लेकर के तमाम ऐसी जो युवा पीढ़ी आती है, एक ऐसी पौध आती है, इन चीज़ों को लेकर उतना सही फील नहीं करती, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व सनातन को लेकर वो अलग तरीके से सोचती है। तो वो कहाँ गलत होते हैं आखिर, इसका महत्व कहाँ बढ़ जाता है इस रिकॉर्ड को रखकर? जैसे कि आजकल वर्ण संकर विवाह चलते हैं, अंतर्जातीय विवाह चलते हैं, लेकिन एक सही सटीक अपने कुल की, अपने धर्म की, अपने संप्रदाय की सही जानकारी यहाँ से लग पाती है। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आखिर वो गलत कहाँ हैं? वो गलत क्या कहें, उनकी धारणाएं अलग है। आज का युवा वर्ग अलग ढंग से सोचता है, हमारे आपके बुजुर्ग अलग ढंग से सोचते थे। तो पहले सोच आता है, फिर कर्म होता है।
लेकिन जो पुराने मानने वाले हैं, आज भी युवा पीढ़ी भी आती है, तो जो बुजुर्ग लोग वहाँ से उनके कहते हैं जाओ हमारे फलाने पंडा हैं, तो वो आता है, हमारा अपने बंधियों में नाम देखता है पूर्वजों का, कई पीढ़ियों का नाम, 100-150 साल का रिकॉर्ड तो हमारे यहाँ रखा है, कई पीढ़ियों। मैं आपको खुद बता दूं कि आज से करीबन 20 साल पहले जब मैं आया था तो मैंने अपने दादाजी के दादाजी का यहाँ पर नाम लिखा देखा था। तो आप ये मान सकते हैं कि वो पीरियड लगभग 150 से 200 साल के अंतर हो आ जाता है। तो इतना तो रिकॉर्ड है। तो क्या मतलब आपके भी जो पूर्वज रहे होंगे उनके पास और पहले का रिकॉर्ड दर्ज रहा होगा? निश्चित रूप से पहले ये परिपाटी थी, लोग आते थे पहले आदिकाल में, हमारे पूर्वज लोग यहाँ तपस्या करते थे, आए रुके, आपकी सेवा किया, जो आपसे बना दिया, आगे चले गए आप। बाद में सनई रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ। तो हाँ, पहले ये परंपरा नहीं थी। पहले ये बहुत पहले आदिकाल मतलब हजारों वर्ष पूर्व ये परंपरा नहीं थी। ये हमारा इतिहास वो बताता है। वेन-सांग चीनी यात्री 1500 कुछ ईस्वी में यहाँ आया था भारतवर्ष, यहाँ भी आया था। उसने अपना दृष्टांत में दिया, लिखा है कि यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी लोग बैठे हैं ध्यान मग्न अवस्था में, उनके पास लोग आते हैं, रहते हैं उनकी कुटिया में और चले जाते हैं पूजा पाठ करने के बाद। तो ऐसे धीरे 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 करके परंपरा बनती चली गई और हम लोग तीर्थ पुरोहित कहलाए गए। हमारे पूर्वज यहाँ तीर्थ तपस्या किया, धीरे धीरे वो हम तीर्थ पुरोहित हो गए। अब आप जैसे आए किसी हमारे क्षेत्र से, तो आप आते हैं, दान पुण्य करते हैं, गल्ला दान देते हैं, तो हम जाते हैं उनके घर और हमारा उनका संबंध आज से नहीं। अगर उनको यहाँ कोई तकलीफ होती है तो चाहे जो तकलीफ हो उसका निदान करने का दायित्व पंडा जी का है। अच्छा, ये महाराज ये बताइए कि जैसे जो आप क्या उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड आगे मेंटेन करके रखते हैं कि जो निरंतर आ रहे हैं, और जो अब आना जिन्होंने बंद कर दिया है तो उनके रिकॉर्ड को फिर आप उससे अलग कर देते हैं? ऐसा क्या आप तालमेल बिठा के रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो आते हैं सबका रिकॉर्ड लिखा जाता है, जो नहीं आते तो उसकी कोई बात ही नहीं। जो भी यात्री आता है सबका रिकॉर्ड, पूरी वंशावली एक के बाद दूसरा क्रमवश चलती रहती है। हर कौम के लोग आते हैं, हर जात के लोग आते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ, मेरे मन में एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि आपकी जो पीढ़ियाँ हैं, आपकी जो आगे की पीढ़ियाँ जो हैं, आप विरासत में यही काम उनको सौंपते हैं? क्योंकि आज की जो धारा है, लोग पढ़ना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, IAS IPS बनता है, तो क्या आप उनको कहते हैं कि आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं, कि यही विरासत में आप उनको काम सौंप के जाते हैं? ये प्रश्न आपने जो किया बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये वर्तमान में जो पहले पूर्वज लोग हमारा ये करते आए, अब हमारा बच्चा हुआ, अगर वो पढ़ लिख करके योग्य बन गया, उसने ट्राई किया सर्विस के लिए, अगर सर्विस मिल गई उसको तो सर्विस करता है और इसको किसी ढंग से परिवार वाले चलाते रहते हैं। अच्छा, ये रुकता नहीं, ये चलता रहता। हमारे परिवार हम नहीं है तो ये मेरा भतीजा है, ये चलाएगा, ये नहीं है तो दूसरा भतीजा है, वो चलाएगा। कम मतलब आप इस काम से अलग नहीं होते, कोई ना कोई इसकी संभाल जरूर करेगा। जैसे आपका खेत होता है, आप सर्विस कर रहे हैं बॉम्बे में, जी, खेत है आपका छतरपुर में, लेकिन मूल आपको छोड़ना नहीं है। आप जमीन हम अपने पास रखते हैं और बटाई भी किसी को दे देते हैं। जैसे आप अमेरिका में हैं, ये कहीं भी परिवार का काम जरूर देखेंगे, चाहे जो व्यक्ति एक न एक रहेगा हमेशा। अच्छा, एक महाराज और सवाल है कि जो एक हमारी जो परंपरा है, कि जो एक होती है, एक स्वाभाविक मौत होती है, कोई बुजुर्ग हो जाता है, बीमार हो जाता है तो वो एक स्वाभाविक मौत मरता है, लेकिन कुछ ऐसी मौत भी होती है, अकाल मृत्यु होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाओं के वशीभूत होकर के मौत हो जाती है। तो उनके श्राद्ध में क्या कोई अंतर होता है? विवाहित या अविवाहित को लेकर कोई अंतर होता है कि सब कुछ समान होता है? सब कुछ सामान्य होता है। विवाहित किसी भी अवस्था में ऐसा भी होता वो जो गाय वगैरह को मार करके या किसी की हत्या करके आए तो उनका दान हम लोग नहीं लेते। अच्छा, मतलब ये भी है, अगर किसी पे हत्यारोप है, अगर गाय का या किसी व्यक्ति विशेष का, तो उनका जो आप दान स्वीकार नहीं करते? वो महापात्र लेते हैं, पीपल तले वाली। अच्छा, वो महापात्र के लिए एक परंपरा है हमारे यहाँ। तीर्थ पुरोहित अलग होते हैं, महापात्र अलग होते हैं।
तो महाराज एक और जानना चाहेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक इतना बड़ा बुंदेलखंड है, इतनी रियासतें हैं और लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग रहते हैं, तो रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक, रात तक लगभग कितने लोग आ जाते हैं कि यहाँ पर कि आज करीबन आज 10 लोग आए हैं, आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते होंगे? आप आए यहाँ पर अपने परिजन की अस्थि लेकर के, आपके साथ 10-20 लोग आपके हेती प्रेमी भी आ गए। मृतक लोग लगभग कितने आते हैं उनके परिजन के? भाई हम उनकी संख्या नहीं करना चाहते हैं, एक व्यक्ति जो मृतक हुआ, ऐसे कितने केस आते हैं कि इतने लोग मरे हैं? आया उसके साथ जो उसके इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं, कोई 4 के साथ आता है, कोई 10 के साथ आता है, कोई 5 के साथ आता है। मतलब एक ऐसे परिवार या परिजन जिनके घर में कोई शोक हुआ है तो ऐसे 10-12 लोग आ जाते हैं। साथ में आ जाते हैं, उनके साथ में जो अस्थि लेके आया उनके साथ में भी आते हैं, उससे भीड़ की संख्या बढ़ जाती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक इतिहास में भी सुना था कि कोई बहुत जैसे कोई अपने जो कुल के बारे में भूल जाता है, उसे वो रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो उनको सीधा सीधा वो बात क्लिक करती है कि हम जो वहाँ जाएंगे और हम जानेंगे। अब जैसे कई ऐसा होता है कि कई लोग अपने अनाथ हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं परिजनों से, उन्हें स्वयं पता नहीं होता कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। जैसे तब आप कई बच्चे अस्पतालों में जन्म लेते हैं, इधर उधर पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर कहीं से उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारी सूचना ये है, हमारा जन्म यहाँ हुआ था, तो वो रिकॉर्ड ऐसा कभी कभार ढूंढने के लिए पहुँचता है क्या आपके पास? हाँ, ऐसे लोग आते हैं। अब जैसे आपके परिजन, आपका नाम याद है, हमारे पूर्वज ये थे, अब आगे उनको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पता करने के लिए एक पंडा जी के पास आएंगे, उस क्षेत्र के पंडा के पास जाएंगे, अपने पूर्वजों की वंशावली देखेंगे। अगर पूर्वज मिल जाएंगे वंशावली में, तो उसके आगे की वंशावली उनको ज्ञात हो जाएगा कि हमारे पूर्वज ये हैं, हमारा मूल स्थान ये है। ऐसे होता है। महाराज यहाँ कुल कितने लगभग ऐसे पंडा होंगे इस पूरे परिसर में? इस पूरे परिसर में 1484 घर पंडा हैं। 1484 घर पंडा हैं। अब एक परिवार में 10 लोग हो गए, तो 10 लोग मिलकर काम करते हैं। भाई भाई बंटवारा हो गया, जैसे आपकी खेत बाड़ी बंटवारा होता है, बंटवारा हो गया तो आपकी अलग, हमारी अलग, इनकी अलग, ऐसे भी होता है। तो महाराज यहाँ पर जो किसी भी माघ मेला है, कुंभ मेला है, उससे आपको कोई ज़्यादा सरोकार नहीं होता, लेना देना नहीं होता है। आपका जो मुख्य काम है श्राद्ध कर्म को लेकर है, वही आप करना चाहते हैं? नहीं, ये जो श्राद्ध कर्म वाला है ये तो 12 महीने चलता है जी। और माघ मेला और कुंभ मेला, अन्न कुंभ मेला का ये 1 महीने का अलग होता है। उस 12 महीने में 1 महीने का अलग होता है, जिसमें हमारे यात्री आते हैं, मेरे कैंप में कल्पवास करते हैं। हम लोग उनसे प्रशासन से ज़मीन लेकर के उनकी रहने की, बिजली की, पानी की, टट्टी की सारी व्यवस्था कराते हैं। वो आते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं और गंगा स्नान करते हैं, नित्य प्रति पूजा तपस्या करते हैं, हवन करते हैं। जो बन सका दे दिया दान, पंडा जी को दान दिया, पंडा जी उसमें संतुष्ट रहते हैं। महाराज ये जो बरसात के दिनों में ये पूरा परिसर जो है जलमग्न हो जाता है, तो ये जो रिकॉर्ड है, आप इनको तुरंत ले जाके आपको घर पे रखना पड़ता है? जल यहाँ आने के पूर्व, जल यहाँ आने के पूर्व हम लोग चले जाते हैं बांध पर। बांध के ये रिकॉर्ड वहीं पे रखा जाता है? हाँ। फिर वहाँ आते हैं? हाँ, जब पानी हनुमान जी तक डूब जाते हैं तो हम लोग बांध के ऊपर चले जाते हैं, और अगर और बढ़ा पानी तो बांध के उस पार चले गए। बांध के उस पार ही जाते। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता ये जो पूरा जो रिकॉर्ड है आप लगातार कई सालों से रख रहे हैं, किसी प्रकार की अगर समस्या होती तो आप उसका नवीनीकरण कर देते हैं, रिनोवेशन कर देते हैं, नए उसमें उतार देते हैं? नवीनीकरण जैसे बढ़िया पुरानी हो गई, उसके पन्ने फटने लगे, तो उसका रिकॉर्ड बराबर मुनीम लगा रहता है, वो उतारता रहता है। प्रत्येक गांव का, प्रत्येक जात का नई नई बनती रहती है। एक पुराना हुआ, दूसरा नया। भ्रष्ट लोग हैं, पतित लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम इस सनातन परंपरा को जीवित कैसे रखें और आखिर इसका उद्देश्य क्या है और कैसे इसका वो संरक्षण करें? आप एक थोड़ा सा संदेश दीजिए युवाओं को। सनातन परंपरा के लिए अगर संरक्षण करना है तो युवा वर्ग को भी इसमें आस्था रखनी पड़ेगी। आस्था रखेंगे तो ये बराबर बना चला जाएगा, बनता चला जाएगा। अगर आस्था में कमी हुई तो कमज़ोर पड़ने लगे। लिखा हुआ है, लिखा।
तो हम यहाँ बता रहे थे कि पीरा में जो हमारे परिवार का भी इसमें पूरा ब्यौरा इसमें दर्ज है। और चौबे परशुराम बेटा श्री कामता प्रसाद के नाती देवी प्रसाद के भाई श्री हरगोविंद पुरुषोत्तम जी हमारे चाचा जी हैं, 7 भाई हैं हमारे पिताजी, उनका नाम यहाँ पर दर्ज है। हरगोविंद पुरुषोत्तम महाप्रसाद राम प्रसाद चतुर्भुज सियाराम, ये 7 हमारे चाचा जी हैं। और फिर यहाँ पर रघुनाथ प्रसाद ये हमारे दादाजी के भाई रहे हैं बड़े। फिर ये हमारे भाइयों का नाम, हम लोग जो 13 भाई हैं, हम 13 भाई अलग अलग चाचाओं के जो हमारे काकाओं के जो हमारे कुल भाई हैं वो 13 भाई हैं, उनके भी नाम यहाँ पर दर्ज हैं। यहाँ पर महेश प्रसाद हमारे बड़े भाई का नाम है, अग्रज है हमारे महेश प्रसाद जयराम। मैं स्वयं देखो मेरा नाम है, मैं बताया था मेरा नाम जयराम चतुर्वेदी और ये मेरा नाम है। यहाँ पर फोकस करेंगे हमारे साथी, दिखाएंगे, ये लिखा है जयराम। जयराम, जय श्री राम, श्री प्रकाश, श्रीराम, श्रीकांत, रविकांत, नीरज, धीरज, संदीप, चंचल, चंचल तक यहाँ पर नाम दर्ज है क्योंकि उस समय जो मेरा छोटा भाई था चंदन, उसका जन्म नहीं हुआ था, तो चंदन। चाचा जमुना प्रसाद चौबे इसमें लिखा है। हाँ, जमुना प्रसाद चौबे के जो हम बता रहे हैं हमारे दादाजी के बड़े भाई थे, उनके यहाँ पर जो है अस्थि विसर्जन के लिए हम लोग आए थे। चतुर्भुज ये हमारे चाचा जी हैं। जयराम, महेश भतीजा, श्रीराम, श्रीकांत, पहाड़ गांव वाली ये हमारी माता जी का नाम, हमारी माता जी हैं जो पहाड़ गांव से बिलोंग करती हैं, उनका भी यहाँ पर नाम लिखा है। पहाड़ गांव वारी मालती देवी, मेरी माँ का नाम है मालती देवी। और यहाँ पर पहाड़ गांव वारी बिमला देवी ये मौसी का नाम है। बाबूराम दुबे जी हमारे मौसा जी का नाम है। चाचा रघुनाथ प्रसाद ये दादाजी के भाई हैं चाचा। और ये तो कुल मिलाकर के ये मैंने देखा कि ये संवत देखो, इसमें समय भी दर्ज है। मिति माघ बदी 11 संवत 2059 की बात है, करीबन 20 साल पहले। मैंने पहले ही बताया कि करीबन 20 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, मैंने इसमें अपना नाम दर्ज किया था। ये दिखाएंगे मेरे साथी, देखो ये मेरे साइन है, यहाँ पर हस्ताक्षर में करके गया था। महेश प्रसाद चतुर्वेदी मेरे बड़े भाई थे, मैं भी था। और जयराम चतुर्वेदी मेरी राइटिंग में लिखा हुआ है, ये जयराम चतुर्वेदी। मेरे चाचा जी चतुर्भुज, श्रीकांत चतुर्वेदी, श्रीराम चतुर्वेदी, इतने लोग हम आए थे। हमारे पिताजी के साइन है। ये PR चौबे 20/1/2003 की बात है। ये 20 साल हो चुके हैं और 20 साल के बाद ये रिकॉर्ड संरक्षित है। 20 साल कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे जब इन्होंने बताया कि 150 से 200 साल तक का यहाँ पर ब्यौरा और रिकॉर्ड दर्ज है, और इस सनातन परंपरा को कैसे हमारे इन पंडों ने जीवित रखा है, इसकी मिसाल वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। और भारत की संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखते हैं हमारे ये पंडा जी। और पंडा जी की सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन और हिंदू संस्कृति को कैसे जीवित रखा है, हमारी हिंदू परंपरा कैसे महान बन जाती है, हमने आज इस दृश्य के माध्यम से, रिकॉर्ड के माध्यम से आपको दिखाया है। इन सभी का हम एक बात, सभी का पूरे दिल से, हृदय से सभी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं हम सभी को। हालांकि ये रिकॉर्ड है और भगवान करे कोई भी जीवित अवस्था में यही नहीं आना चाहता है। कोई भी आता है तो है मृतक अवस्था में ही आता है, अपने परिजनों को लेकर आता है। लेकिन अगर कुछ जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासु लोग होते हैं वह भी यहाँ पर आते हैं और पंडित जी की कृपा से उनको अपने कुल और परिवार का पता चलता है। और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, ऐसे ही महान नहीं कहलाती और महान बन जाती है। तो ये थे हमारे साथ हनुमान प्रसाद पंडा के जो परंपरा के जो लोग हैं, कुल के लोग हैं और पंडित जी हैं। और उन्होंने पूरे विस्तार से हमारे इस जो मन में सवाल थे, प्रश्न थे इन चीज़ों को लेकर के, और ये बहुत ही शानदार व्यवस्था है। हमारी सनातन परंपरा की यही पहचान है, यही महानता है और यही उसका दृष्टिकोण है जो इसे महान बनाता है। और इस महान परंपरा को जीवंत रखा है इन पंडों ने, और हम उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और ऐसी ही कहानियों के साथ हम आपके साथ बने रहिए आप जयराम चतुर्वेदी के साथ।